तो मैं 8वीं पास करके मैं बम्बई गया। बम्बई गया तो मेरे पिताजी ने वहाँ एक स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाया। वो हम लोग एक स्थान है घाटकोपर, घाटकोपर रहते थे और वो स्कूल जो है वो भांडुप में था। घाटकोपर जहाँ हम रहते थे, वहाँ से उस अ, रेलवे स्टेशन करीब 40 मिनट था और जहाँ भांडुप में रेलवे स्टेशन से उतरना है, लोकल ट्रेन चलती है वहाँ। जी। तो भांडुप रेलवे स्टेशन से स्कूल भी करीब 35 मिनट था। तो अच्छा। उतना ज़्यादा समय लगता था, फिर ट्रेन में भी समय लगता था। चूँकि उस स्कूल में आराम से एडमिशन मिल गया, हिंदी मीडियम का स्कूल था, आराम से एडमिशन मिल गया, तो इसलिए मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। तो मैं सुबह जाता था और फिर दिन में वापस आता था। पर मैं हुनरदार था, तो मैंने स्कूल के रहते हुए ये किया कि मैं कुछ काम भी करूँ, साथ-साथ। साथ-साथ कुछ काम करूँ ताकि कुछ पैसे बन पड़ें, कुछ पैसे निकलें। तो मैंने केले बेचने का काम शुरू किया। तो मैं घाटकोपर जिस जगह हम रहते थे उसको कामराज नगर बोलते थे और कामराज नगर से रेलवे स्टेशन घाटकोपर जाना, फिर भांडुप उतर के स्कूल जाना, फिर इसी तरह वापस आना, 3 बजे तक वापस आना, फिर केले की रेहड़ी उठाना और एक दूसरी जगह है करीब 5-6 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर दूर, उसका नाम है गोवंडी। गोवंडी में केले के बखार होते थे। बखार मतलब जहाँ स्टोर ज स्टोर होता है, जहाँ केले पकते हैं, कच्चे केले आके पकते हैं जहाँ। उस बखार से 2 पार्टी केले भरना रोज़, ये रोज़ की दिनचर्या थी मेरी। अच्छा, मतलब बिज़नेस आपका यहीं से शुरू हो गया। बस यहाँ से शुरू हुआ, 2 पार्टी केले भरना, 2 पार्टी का मतलब 44 दर्जन और 5 बजे तक मैं चेंबूर स्टेशन के एक चेंबूर नाका बोलते हैं, वो चेंबूर नाके पे आके केले बेचना शुरू करता था। मेरे साथ और भी लोग थे वहाँ, मतलब जो अगल-बगल, एक मधु सेठ बोलते थे एक को, एक अकबर भाई था जो मेरे साथ और भी केले वाले थे। तो हम केले बेचते थे, पर मैं कम रखता था क्योंकि मेरे को एक दिन जितना बिका उतना ही बेचना है, फिर घर चले जाना है। तो 1 दर्जन पे उस समय 20 पैसे, 25 पैसे प्रॉफ़िट होते थे। अच्छा। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए 10-12 रुपए रोज़ मुझे प्रॉफ़िट होते थे। मैं 10 रुपए माँ को देता था रोज़ अच्छी। और 2 रुपए स्कूल में दोस्तों पर खर्चा करता था। वो आदत भी आपकी तब से ही थी। हाँ, वो पहले बचपन से मतलब बचपन से। ऐसा कि औरों का भी करना है। मैंने कहा ना कि अपना ही भला नहीं कोई करना है, नहीं। औरों का भी होना चाहिए। तो 2 रुपए दोस्तों पे खर्चा करता था। तो मैं बचपन में दिखने में ठीक-ठाक था। सर आज भी ठीक है। अब पता नहीं अब तो कैसे, पर पहले ठीक-ठाक था और मैं स्कूल से दूर रहता था। जहाँ रहता था वो झोपड़पट्टी थी। उस झोपड़े का नाम था 19, मतलब झोपड़े का नंबर था 19/134 कामराज नगर। तो एड्रेस से लोगों को लगता था कि ये कोई बंगले का एड्रेस होगा। बच्चों को लगता था ये बंगले का एड्रेस होगा और ₹2, ₹1.5, ₹1 रोज़ खर्चा करता था, तो सबको लगता था ये करोड़पति का लड़का है और ये एड्रेस बंगले का ही एड्रेस होगा। तो चला ऐसा। उसके बाद तो मतलब का मेरे पिताजी ने मुझे रेलवे में लगा लिया था, अच्छा। पर मैंने नहीं किया। मुझे लगा मुझे ऐसा लगा कि उनके पीछे हमने ₹100 का नोट नहीं देखा कभी। जो कभी किसी के हाथ पे ₹100 का नोट दिख जाए, तो हमको लगता था ये कितना भाग्यशाली होगा इसके हाथ में ₹100 है। तो मुझे लगता था नहीं करनी ये नौकरी जिसमें रेलवे में अब तनख्वाह अच्छी हुई हैं। उस सन समय पहले नहीं थी। सन 70-75 के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो रेलवे में तनख्वाह बहुत कम थी। वो भी क्लास फोर्स के कर्मचारी थे, तो वैसे ही तनख्वाह कम होती। तो मेरे को मतलब एक वो जैसा हो गया कि नहीं ये नौकरी नहीं करनी, मैंने नहीं किया। ये तो केले बेचने के बाद की बात है जो मैं नौकरी लगा, वो बाद की बात है। तो इस पर मुझे वहाँ गाँव की याद आती थी कि मुझे गाँव में कुछ करना है। अच्छा। उसके साथ कई यादें जुड़ी हैं, गाँव से कई यादें जुड़ी हैं। हमको हमारे इलाके को राठ बोल के और हमको राठी बोल के जो प्रताड़ना मिलती थी, वो भी यादें जुड़ी हुई हैं। राठ का तो मतलब कि बहुत बैकवर्ड। बैकवर्ड लोग, राठी मतलब बैकवर्ड लोग, राठ मतलब बैकवर्ड इलाका। तो वो प्रताड़नाएँ मेरे ज़ेहन में यादें ज़िंदा थी। तो मुझे लगता है और भी बहुत सी बातें हैं। वापस आने का मकसद राजनीति बिल्कुल नहीं था, समाज से बदला लेने की भावना भी थी। अ, बदला किस तरह का? हाँ, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको कि रेखांकित किया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसा है, मैंने कहा वो गरीबी थी, तो एक बार जून के महीने की बात है, मेरे पिताजी ने जो हमारे हल लगाते थे, उनका पैसा नहीं दिया होगा, अच्छा। तो उन्होंने हल छोड़ दिया। लोगों का कोदा बोना था। मेरी उम्र
12 बरस थी, 13 बरस थी। तो मैं एक दिन पानी के लिए गया था, वो तब नल-वल तो होते नहीं थे, नौले होते थे। तो नौले में पानी भर रहा था, तो मेरी 2 बॉडियाँ आपस में बातचीत कर रही थी। वो कह रही थी कि एक गढ़वाली मिसाल उन्होंने कहा कि दीदी कन बोल देना कि 12 साले नो निल घरबार समादे और 12 साल नो नाला राजपाट समाद। और मुझे वो जब सुनाई दिया कि 12 साल के लड़के ने राजपाट संभाला, तो मुझे अपने हाथों पे ग्लानि हुई कि उसने राजपाट संभाला और मैं 13 साल का हो गया, हल नहीं लगा पाया। मुझे बड़ी ग्लानि हुई है अपने पे। तो जो हमारा हल लगाते थे, हमारे पास बैल थे अपने, पर वो जुआ, लाट, वो जो हल होता है वो उनका ही था। तो उन्होंने पैसे नहीं मिलने के कारण नहीं लगाया। तो मैं घर आया, मेरे दादा के टाइम के ऊपर काकर रखे हुए थे, लाट, जुआ, सब कुछ। मतलब वो जो होता है हल लगाने का, वो मैंने निकाला। और गाँव में अल्मोड़ा होता है, मतलब चौके के नीचे बहुत जमा होता है, एक घास होती है अल्मोड़ा। वो अल्मोड़े से उसको साफ किया और वो नाड़े निसुड़े ठीक-ठाक किए और उसको फिट किया। तो और मैं जो है, मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं बहुत कमज़ोर था, दुबला-पतला, कमज़ोर। तो मैंने कहा इस हल को उठा के और एक खेत का नाम लिया मैंने, धाराफांग, बुढ़े धाराफांग में ये हौलते धर्यो। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तू लगाएगा हल, तेरे बस का है हल लगाना? मतलब मुझे मुझे लगा कि मेरी तौहीन कर दी मेरी माँ ने, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैं सिर फोड़ दूँगा, ये हल को जितना बोल रहा हूँ उतना कर, उधर रख, हल उधर रख। तो मेरी माँ ने वो हल रख दिया। दूसरे दिन मैं वो हल को लेके, मतलब बैलों को लेके गया। ऐसा समय था कि अन्न तो नहीं था घर में, घास भी नहीं था। ऐसे अकाल का टाइम था, क्या था मालूम नहीं। बैल भी भूखे, मैं भी भूखा, हम हल गए। हल गए तो मैंने उसको उनको जोता, पर गलती मैंने ये कर दी कि वो दाहिने को बाएँ जोत दिया और बाएँ को दाहिने जोत दिया। अच्छा। और वो फिर और दिन तो वो जब बोड़ा लगाते थे तो वो बराबर चलते थे, जो जो पहले लगाते थे वो चलते थे। अब मेरे को ये हुआ कि मेरे लगाने पे क्या हो रहा है, ये मतलब मेरे से क्यों नहीं चल रहे हैं? तो मैंने मतलब गुस्सा था ही, बचपन से ऐसा था मेरी मतलब गुस्से का नेचर था मेरा। मैंने बहुत मारा उनको, मेरे को आज तक याद है, उनकी शक्ल याद है। उसमें से एक नीचे नीचे गिर गया, बैठ गया। ले और एक इतना ही ऊँचा दूसरा खेत था, मैं उस खेत में की मेड़ पर जाके बैठ गया। तो जो देखने वाले लोग थे, हमारे परिचित सब लोग थे, उनके लिए सर्कस हो रखी थी। तमाशा देखने की सर्कस हो रखी थी। हाँ रे बाबा, जवान हो गया रे तू, लगा लगा हल लगा, इस तरह बोल रहे थे। अचानक मुझे ध्यान आया कि मैंने इनको उल्टा जोत दिया और मैं उनके करीब आया, जो गिरा था मैं उसको बहुत प्यार किया मैंने उसको। मैं भी रोया, वो भी रो रहा था, उसके भी आँसू आ रहे थे। मैं भी रोया उसके साथ, बहुत रोया, बहुत प्यार किया मैंने उसको। मुझे ग्लानि हुई कि मैंने इसको गलत मार दिया। बहुत उसको मैंने भेंटा, रोया उसके साथ। मैंने खोल दिया फिर उसने उन दिनों थोड़ा-थोड़ा हल्की घास जंगलों में जम जाती है, उनको जंगलों में छोड़ा, नहीं लगाया मैंने हल। और सब मेरी तो मज़ाक उड़ा रहे थे पूरे सब लोग कि बड़ा हल लगाने वाला आया, ये वो। लेकिन अगली सुबह मैं ले गया, मैंने उनको सही जोता और जैसे भी था मैंने पूरी खेती में हल लगा हल लगा दिया। और उसके बाद उस हल को लगाने के बाद, उस कोदे को बोने के बाद, फिर तब मैं बम्बई गया, उसी साल। जून अच्छा। की बात है, जुलाई की बात, जून-जुलाई की बात है। तो मन में बदले की भावना थी कि मुझे समाज को दिखाना है कि मैं हूँ। और जैसे एक बार हमने पेट्रोल का ₹5 नहीं दे पाए, कुछ पड़ता है साल में कि भाई जंगल में लकड़ी काट रहे, ऐसा नियम पहले से था कि ₹5 पेट्रोल को देना है, तो हम नहीं दे पाए। तो हमारी गाँव में सामाजिक बहिष्कार हो गया कि भाई ये गाँव से अलग है, गाँव बाँटी तोड़ दी। तो बाँटी ये होती है कि जब बकरी उजाई-उजाई होती है, तो सबको थोड़ा-थोड़ा बाँटते हैं। थोड़ा-थोड़ा मीट सबको देते हैं ना, तो हमको नहीं मिलता था। तो मेरे भाई को, मतलब वो बच्चों को उस समय गौने के टुकड़े देते हैं एक-एक, जब वो बाँटते हैं तो एक-एक टुकड़े गौने के देते हैं। तो वो लालसा में सब बच्चे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तो मेरा भाई नहीं समझता था कि हमारी बाँटी टूटी हुई तो हमें नहीं जाना है वहाँ। तो वो वहाँ जाने के लिए रोता था, मैं उसको इधर खींचता था। एक दिन वो मेरे से छूट के चला ही गया, तब किसी ने उसको कुछ कह दिया और फिर मैं उसको खींच के लाया। तो मैं फिर हमारा गाँव नदी के नज़दीक है, तो मैं फिर मुझ नदी में जाता था और नदी में जाके अंगवाल बोलते हैं हमारे यहाँ, अंगवाल तोड़ता था, छोटी-छोटी मच्छियाँ लाता था और खिन्ने के पत्ते के में पकाने के उसके हाथ में, उस समय जब वो लोग घोड़ा खाते थे और बच्चे, वो दे उसको पकी हुई मच्छियाँ लेता था। और उस शाम को हम लोग, फिर मुझे आदत पड़ गई
कि मतलब हफ्ते में 2-3 बार जाना, छोटी-छोटी अंगुल तोड़ना और घड़ियाल बोलते हैं, छोटी मछलियाँ मिलते हैं, वो लेके आना। हम मुझे आदत पड़ गई, फिर वो हम हमारा वो साग ही हो गया, हफ्ते में 2-3 दिन का साग जैसा। तो वो बदले की भावना मन में थी। और आपको बताऊँ मैं कि जब मैं बॉम्बे जाके ठीक हो गया, तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं किसी को दूँ कुछ। तो मेरे पास अगर कुछ है तो मैं सबको देता था, लो भाई, जो है सबका है। तो मुझे वो स बदला तो था, लेकिन वो प्रेम का बदला था, प्यार से जो बदला था वो। और एक कहावत है कि दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। सब बदले फिर, सब ठीक हो गया, धीरे-धीरे सब सब ठीक हो गया।